आप लोग, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर NPO। नाम बहुत सबने सुना होगा और जिसने नहीं सुना तो सुन लो, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये टॉपिक पेपर में कम से कम 8 से 10 मार्क्स का आता ही आता है और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास के लिए। आपको इस टॉपिक को अच्छे से करना है, आपको मीनिंग समझनी है। और अब जो टॉपिक्स मेरे आने वाले हैं वो पूरे सीरीज़ में आएंगे, तो ये चैप्टर्स पूरा हम कवर करेंगे वीडियो के थ्रू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जिसका नाम क्या है, NPO का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला चैप्टर है क्लास 12th का और माना जाता है कि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा टफ है और लोग काफ़ी स्टूडेंट्स क्या होते हैं, इस टॉपिक को छोड़ के जाते हैं, समझते नहीं हैं, गलत गलत अफवाहें उड़ी हुई हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज वो सारी डाउट्स आपको क्लियर करूँगा और आपको ये भी बताता हूँ कि 12th क्लास में बोर्ड में ये टॉपिक कम से कम 8 से 10 मार्क्स का तो आता ही आता है। हाँ जी, पहला टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली इस टॉपिक को शॉर्ट फॉर्म से ज़्यादा जानते हैं, शॉर्ट फॉर्म से बहुत फेमस है ये। इसको क्या बोलते हैं, NPO, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट कमाने का कोई भी मोटिव नहीं रखती। मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका मोटिव ये नहीं है कि वो प्रॉफिट कमाए। तो फिर ओपन ही क्यों हो रही है, कंपनी बनी क्यों रही है, काम ही क्यों कर रही है भाई, जिसका काम ही नहीं है प्रॉफिट कमाना। तो बोला गया क्या कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो पब्लिक के लिए, वेलफेयर के लिए काम करे, पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करे, पब्लिक को अच्छी अच्छी चीज़ें बताए, अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करे, उसे क्या बोलते हैं, NPO। क्या बोलते हैं, NPO। मतलब क्या हुआ, इसका पहला मोटिव पता है क्या होता है, पहला मोटिव होता है पब्लिक को सेटिस्फाई करो, ऑटोमेटिकली प्रॉफिट होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसे अपने लिए नहीं रखना है, उसे दोबारा ऑर्गेनाइजेशन में लगाना है और ऑर्गेनाइजेशन का बेनिफिट करना है उससे। ठीक है, ये NPO का थोड़ा मैंने समझाया और डेफिनेशन के साथ और क्लियरिटी के साथ क्लियर करते हैं। देखो, NPO सेटअप विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज। मतलब NPO को बनाने का मोटिव या उद्देश्य पता है क्या होता है, इसका काम होता है सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को, लार्ज लोगों को जितना प्रोवाइड कर सकते हैं सर्विसेज वो प्रोवाइड करे, एंड नॉट टू अर्न प्रॉफिट। मतलब प्रॉफिट कमाना नहीं, क्या बोलूँ, इसका मोटिव ये नहीं है कि टू अर्न प्रॉफिट। ठीक है, अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना नहीं है इसका पहला मोटिव। क्या बोलूँ, इसका पहला मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं है। अगर प्रॉफिट आएगा तो प्रॉफिट लेगा नहीं, क्या प्रॉफिट लेगा। ठीक है, प्रॉफिट लेगा। अब क्या हुआ, देखो, NPO का ऑब्जेक्टिव प्रोवाइडिंग सर्विसेज करना, प्रॉफिट कमाना नहीं। पर इसका प्रॉफिट कमाना नहीं है तो क्या काम करना, वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए काम करना। तो उसे क्या बोलते हैं, NPO। ठीक है, पक्का, कोई डाउट तो नहीं है। इसको थोड़ा एग्जांपल से करें। अब देखो क्या हुआ, हमने बोल दिया भाई कि यार ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो गई है, ऐसी चीज़ हो गई जिसका मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है पहला। मतलब उसका प्रॉफिट कमाना पहला मोटिव नहीं है। मतलब पहला मोटिव क्या है, पब्लिक को सर्विसेज प्रोवाइड करना, लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड करना। मतलब प्रॉफिट पहला मोटिव नहीं है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट कमाएगा तो होगा नहीं क्या, या लेगा नहीं, होगा। मतलब क्या होगा, प्रॉफिट कमाएगा, लेगा, लेकिन वो किसको नहीं बांटेगा, कंपनी के मालिक को नहीं बांटेगा, कंपनी के ऑनर को नहीं बांटेगा। वो क्या करेगा, अपनी बिजनेस में ही, अपने ऑर्गेनाइजेशन को ही अच्छा करने के लिए NPO में प्रॉफिट लगाते हैं। ठीक है, अब NPO किस फॉर्म में कैसे होती है, क्या चीज़ें होती हैं, थोड़ा और क्लियर करूँ तो NPO का क्या हुआ, NPO इंक्लूड करता है सबसे पहले स्कूल। अब एक बात बताओ, स्कूल का पहला मोटिव क्या होता है, पब्लिक को सर्व करना। पब्लिक मतलब हम स्टूडेंट्स लोगों को सर्व करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। गवर्नमेंट स्कूल का क्या होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है ना सर्विसेज गवर्नमेंट। हाँ, थोड़ा से पैसे लगते हैं, मतलब सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट ही प्रोवाइड होती है। प्राइवेट स्कूल्स भी यही करते हैं, हाँ, हालांकि वो पैसे चार्ज करते हैं, लेकिन पहला मोटिव क्या है उनका, सर्विसेज प्रोवाइड करना, रेंडरिंग सर्विसेज। ठीक है, देन उसके बाद प्रॉफिट कमाना है। तो अब एक और चीज़ क्या है, हॉस्पिटल जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं उनका भी क्या मोटिव होता है, बताओ। हॉस्पिटल्स जो होते हैं उनका भी मोटिव क्या होता है, पहले सर्विसेज प्रोवाइड करना, कोई आया है जल्दी से उसे एडमिट करना, देन उसके बाद चार्ज करना प्रॉफिट। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाले प्रॉफिट ज़्यादा अर्न नहीं करते। और एक और चीज़, अगर ऐसी ऑर्गेनाइजेशन NPO अगर जो प्रॉफिट कमाते भी है ना, तो वो प्रॉफिट क्या होता है, टैक्स फ्री। टैक्स फ्री मतलब उनके प्रॉफिट पे टैक्स ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता, सरकार क्या बोलती है, बोलते भाई एक तो आप
सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो, आप सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हो, तो हम आपको हेल्प करेंगे। आपने जो कमाया भी है ना पहले, क्योंकि आपका पहला मोटिव क्या है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, लेकिन आपने फिर भी प्रॉफिट कमा लिया अपने अच्छे कामों से, तो आपको उस पर टैक्स नहीं देना है। आपका वो प्रॉफिट क्या है, एग्जेम्प्ट। एग्जेम्प्ट मतलब क्या होता है, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। ये कौन बताता है, हमारा इनकम टैक्स एक्ट बताता है। मतलब इनकम टैक्स एक्ट क्या बोलता है, अगर एनपीओ कोई भी प्रॉफिट कमाएगा तो क्या होगा, उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। अंडर सेक्शन 12A और 12AA। ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ये 12th क्लास की नहीं है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है, ठीक है, याद रख लेना। तो हमने क्या पढ़ा, बेसिकली हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में याद रखूँ तो उसको क्या बोलेंगे, NPO, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिसका पहला मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है। तो भाई अगर वो प्रॉफिट कमाना नहीं है तो पहला मोटिव क्या है उसका, पब्लिक को सर्विसेज रेंडर करना, सर्विसेज प्रोवाइड करना। हाँ, अब उसका पहला मोटिव क्या नहीं है, प्रॉफिट कमाना नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा, प्रॉफिट कमाएगा, लेकिन वो किसको बांटेगा नहीं, ऑनर्स को नहीं बांटेगा, कंपनी के मतलब ट्रस्ट, स्कूल्स, इनके ऑनर्स के पास नहीं आएगा, बल्कि वो क्या होगा, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में लगा देगा ताकि उसको और इम्प्रूवमेंट मिले और लोगों की क्या करे, हेल्प कर सके। और अगर ये प्रॉफिट कमाता भी है, उस प्रॉफिट पे क्या होता है, कोई टैक्स नहीं लगता, क्योंकि उस पर क्या होता है, सरकार या गवर्नमेंट क्या बोलती है, वो बोलती है भाई आप तो एक सर्विस रेंडर कर रहे हो, आप सोसाइटी को इम्प्रूवमेंट करने में हेल्प कर रहे हो, तो आप जो कमाओगे उस पर हम टैक्स भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है, स्कूल्स, हॉस्पिटल, ट्रेड यूनियन, रिलीजियस, कल्चरल ट्रस्ट एक्सेट्रा। ये सारे यूनियंस वगैरह जो एम्प्लॉय वगैरह के लिए काम करते हैं, ट्रस्ट कल्चर वगैरह, कल्चर फंक्शंस के लिए। अब देखो क्या हुआ, एक थोड़ा सा लिंक करता हूँ एकदम एग्जांपल से। जैसे देखा होगा लोग काफ़ी स्कूल्स ओपन कर लेते हैं, सारे स्कूल्स हमारे, क्यों, क्योंकि पता है टैक्स एग्जेम्प्ट है, मतलब टैक्स ही नहीं लगता, मतलब इनकम पे टैक्स ही नहीं लगता, किनके, स्कूल्स की इनकम पे, इसलिए लोग स्कूल्स ओपन कर लेते हैं, अर्न कर लेते हैं प्रॉफिट। और वो क्या बोलते हैं, हम तो पहले सर्विस क्या कर रहे हैं, हम तो सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, हम तो सोसाइटी को इम्प्रूव कर रहे हैं, अब प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है, क्योंकि वो NPO के अंदर आ जाता है, ठीक है। ये आया सेकंड। अब भाई मान लिया स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, अब ठीक है ये सर्विस रेंडर कर रहे हैं फ्री, मान लिया फ्री में सर्विस दे रहे हैं, लेकिन भाई इनके पास पैसे कहाँ से आते हैं। अब कब तक कोई पर्सन अपनी जेब में से पैसे लगाएगा, अपनी पॉकेट से पैसे लगाएगा, तो इनको पैसे कहाँ से मिलते हैं, इनका सोर्स ऑफ इनकम का होता है डोनेशन। क्या होता है, डोनेशन। डोनेशन क्या होता है, कोई पर्सन डोनेट कर रहा है पैसे कि भाई आप अच्छा काम कर रहे हो, ये लो डोनेट कर लो, मैं आपको 1 करोड़ या 1 लाख रुपए देता हूँ, 10 लाख या 1 लाख रुपए देता हूँ, आप इसको अच्छे काम के लिए लगाओ, डोनेशन हो गया। सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन मतलब कोई बोले भाई आपके हम NPO में हम हिस्सेदार या सब्सक्रिप्शन लेके आपको कुछ प्रॉफिट प्रोवाइड करेंगे, हम मंथली अमाउंट प्रोवाइड करेंगे। जैसे इसको समझाने के लिए मैं अगर थोड़ा सा क्लियर करूँ, नॉट लाइक दैट, उसकी तरह नहीं होता, लेकिन ऐसा देखूँ, अगर आप नेटफ्लिक्स वगैरह के या फिर यूट्यूब पे क्या करते हैं, यूट्यूब पे सब्सक्रिप्शन का भी ऑप्शन आता है ना, ऐड फ्री सब्सक्रिप्शन ले लो, मतलब आपको उतने टाइम के लिए सर्विसेज प्रोवाइड होंगी। तो वही NPO क्या होता है, सब्सक्रिप्शन भी होता है, लाइफ मेंबरशिप फीस से भी, और एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे NPO क्या करता है, बहुत सारे पैसे इकट्ठे करता है, ठीक है। NPO का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, कि आप मेंबर बन जाओ NPO के और आपको फ़ीस लगेगी, और बहुत सारी चीज़ें हैं वगैरह, ठीक है। चैरिटी वगैरह लोग करते हैं, प्रॉफिट देते हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये सारा क्या होता है, अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन के अंदर आता है। अभी और भी है, हम करते हैं फिर आगे, ठीक है। अब जो 4th पॉइंट है, 4th पॉइंट देखते हैं, देखो क्या हुआ, एज दिस ऑर्गेनाइजेशन आर नॉट सेटअप विद द प्रॉफिट मोटिव। मैंने बता दिया ऑलरेडी, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो किस मोटिव से सेटअप नहीं होती, प्रॉफिट कमाने के लिए। तो ये क्या प्रिपेयर नहीं करेंगे, दे डू नॉट प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। अरे नाम सुना सुना लग रहा है, क्लास 11th फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनल अकाउंट वगैरह हमने क्या पढ़ा था, ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा था, हमने प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बनाना सीखा था। अब देखो ट्रेडिंग से क्या आता था, ग्रॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से क्या आता था, नेट प्रॉफिट, और वो नेट प्रॉफिट कहाँ आता था, फिर बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड होता था। अब मैंने बोला कि हम NPO बना रहे हैं, NPO में क्या है, प्रॉफिट ही नहीं हो रहा, तो यहाँ पर पता है क्या है, प्रॉफिट को प्रॉफिट ना बोल के पता है क्या बोलते हैं, सरप्लस। क्या बोला मैंने, क्या बोलते हैं, सरप्लस। मतलब अगर
एनपीओ को प्रॉफिट होगा तो वो प्रॉफिट नहीं बोलेंगे, वो क्या बोलेंगे, सरप्लस। अब अगर एनपीओ को लॉस होगा तो, क्योंकि ट्रेडिंग में तो लॉस भी आता था, ग्रॉस लॉस, नेट लॉस, वो बैलेंस शीट में क्या होता था, माइनस होता था कैपिटल से आके लॉस। तो अब अगर एनपीओ में अगर लॉस हुआ तो लॉस को क्या बोलेंगे, डेफिसिट। नाम याद रहेगा, क्या बोला, अगर एनपीओ को प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट क्या कहलाता है, सरप्लस, और अगर लॉस हुआ तो लॉस को क्या बोलते हैं, डेफिसिट। अब देखो, अब यार हमें अकाउंट्स बनाना है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो प्रिपेयर करने पड़ेंगी एनपीओ की। तो अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर प्रिपेयर करनी है, अगर हमें ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाना तो क्या बनाएंगे इसके अंदर, हम क्या बनाएंगे, इंस्टेड ऑफ दिस ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, मतलब इसके अलावा हम इस चैप्टर में क्या पढ़ते हैं, क्या बनाते हैं, हम बनाते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, या रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन है, लोग अलग अलग तरीके से बोलते हैं। देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम है, बैलेंस शीट में कोई डाउट नहीं है, बैलेंस शीट जैसे पहले बनती थी वैसे ही बनेगी, बस दो चीज़ें क्या आ गई, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आ गया, और क्या आ गया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। इनकम एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, और ट्रेडिंग, रिसिप्ट एंड पेमेंट। वो नहीं बोल रहा मैं, रिप्लेस नहीं कर रहा, मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी दो अकाउंट थे, यहाँ भी क्या है, आपके दो ही अकाउंट हैं, ठीक है। बैलेंस शीट सेम की सेम है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, देखो क्या हुआ कि एनपीओ क्या होता है। एनपीओ मतलब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनका पहला मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना नहीं होता। ये जनरली वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए काम करते हैं, अच्छे काम करते हैं, जैसे सर्विसेज प्रोवाइड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकअप करना, मेडिसिन वगैरह, ब्लड कैंप्स वगैरह लगाते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं, रिलीजियस फंक्शंस वगैरह करना। और सरकार क्या बोलती है, अगर आप स्कूल भी खोल रहे हो, ठीक है, और स्कूल से अगर आप सोसाइटी को एजुकेट कर रहे हो, तो आप जो भी काम कर रहे हो उस पर सरकार आपसे क्या नहीं लेगी, टैक्स नहीं लेती। ये मैंने बताया था कि अगर उस पर इनकम भी कमाते हैं, वो अगर इनकम भी कमाते हो तो सरकार उस पर टैक्स नहीं लेती। वो क्या करते हैं, एग्जाम्प्ट। एग्जाम्प्ट मतलब सरकार बोलती है हम उस पर टैक्स नहीं लेंगे क्योंकि आप सोसाइटी के लिए काम कर रहे हो। अब अगर ये सब सर्विसेज ही प्रोवाइड करेंगी, इनका पहला मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होगा, तो इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, इनके पास पैसे कहाँ से आएंगे, डोनेशन के थ्रू, मतलब कोई पर्सन डोनेट कर रहा है, ठीक है, और सब्सक्रिप्शन के थ्रू, लाइफ मेंबरशिप के थ्रू, और बहुत सारी चीज़ें जो हम अगली वीडियोस में हम पूरी डिटेल में एक एक पॉइंट के लिए पढ़ेंगे। और उसके बाद क्या करा, अब देखो क्या हुआ, अब भाई अगर प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, क्या बोला, ये ऑर्गेनाइजेशन, पहली बात तो प्रॉफिट मोटिव होती नहीं है। अगर जो ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिट मोटिव होती नहीं है तो वो क्या नहीं प्रिपेयर करेंगी, वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट नहीं बनाएंगी, तो वो क्या बनाएगी, इनकी जगह वो क्या बनाएंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, और इनकम और एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट। इसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो अपलोड हो जाएगी जल्दी ही, ठीक है। तो ये पूरा एनपीओ का सिर्फ इंट्रोडक्शन है, सिर्फ इंट्रोडक्शन कि एनपीओ होता क्या है, एनपीओ का मीनिंग क्या है। क्योंकि ये चैप्टर 8 से 10 मार्क्स का आता है, तो इसको कांस्टेंट लगातार पढ़ना ज़रूरी है, कंसिस्टेंसी बना के रखना है, तोड़ना नहीं है। और याद रखना, ये चैप्टर बहुत इजी है, लोगों ने अफवाह फैला रखी है कि एनपीओ बहुत टफ़ है। तो आपको अगर इसका मीनिंग समझ आया हो और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट ज़रूर करें।